नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज आपको ले चलूंगा केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम की सैर पर। यह शहर अपने शानदार मंदिरों, प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए जाना जाता है। अगर आप भी घुमक्कड़ी और नई जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए इस यादगार सफर की शुरुआत करते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है कन्याकुमारी के बस स्टैंड से। यहाँ से तिरुवनंतपुरम के लिए नियमित बसें उपलब्ध हैं। टिकट की कीमत करीब 80 से 150 रुपये के बीच होती है और यात्रा में लगभग 2 से 3 घंटे लगते हैं। यह सरकारी परिवहन की साधारण बस है, लेकिन इसकी खिड़कियों से बाहर का नजारा वाकई शानदार है। आप हरियाली, छोटे छोटे गांव और नारियल के पेड़ों से घिरे रास्तों को देख सकते हैं। यह सफर हर प्रकृति प्रेमी के लिए एक यादगार अनुभव है। बस यात्रा के दौरान आपको केरल की लोकल लाइफ का अनुभव भी मिलता है। यहाँ के लोग बहुत दोस्ताना और मददगार होते हैं। साथ ही अगर आप लोकल स्नैक्स के शौकीन हैं तो केले के चिप्स या नारियल पानी का मजा लेना न भूलें। हमने भी केले के चिप्स खाए और नारियल पानी पिए। लगभग 2 से 3 घंटे की यात्रा के बाद हम केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम पहुंचे। यह शहर अपने भव्य मंदिरों, समृद्ध इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहीं स्थित है पद्मनाभस्वामी मंदिर, जो अपनी भव्यता, रहस्यों और अद्वितीय वास्तुकला के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। आज हम आपको इस दिव्य मंदिर के दर्शन के साथ साथ इससे जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें भी बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पद्मनाभस्वामी मंदिर का इतिहास 8वीं सदी से जुड़ा है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जहां उन्हें अनंत शयनम में लेटे हुए देखा जा सकता है। इसे त्रावणकोर के राजाओं ने संरक्षित किया था और यह मंदिर उनकी भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। यह मंदिर भगवान विष्णु जी के 108 दिव्य मंदिरों में से एक है, जिन्हें दिव्य देशम कहा जाता है। इस मंदिर की मूर्ति भगवान विष्णु की लेटी हुई अवस्था में है, जिसे अनंत शयनम कहा जाता है। मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है। यह द्रविड़ शैली में बना है। मुख्य गर्भगृह में भगवान विष्णु जी की प्रतिमा 18 फीट लंबी है और इसमें शंख, चक्र और गदा स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। मंदिर की दीवारों पर सोने की परत छड़ी हुई है, जो इसकी भव्यता को और बढ़ा देती है। यह मंदिर 7 रहस्यमय दरवाजों के लिए भी जाना जाता है। इनमें से 6 दरवाजे खोले जा चुके हैं, लेकिन 7वें दरवाजे को आज तक नहीं खोला गया है। 7वें दरवाजे को लेकर कई मान्यताएं और रहस्य जुड़े हुए हैं। माना जाता है कि इस दरवाजे को केवल विशेष मंत्रों के माध्यम से ही खोला जा सकता है। आधुनिक यंत्रों या बल से खोलने का प्रयास विनाशकारी हो सकता है। कई लोगों का विश्वास है कि अगर इसे जबरदस्ती खोला गया तो यह अभिशाप पूरे क्षेत्र में प्रलय ला सकता है। स्थानीय पुजारियों का कहना है कि इस दरवाजे की रक्षा देवता और नाग करते हैं। यहाँ दर्शन करने के लिए एक खास ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्य है। आइए जानते हैं इसके बारे में। मंदिर में प्रवेश के लिए पारंपरिक भारतीय परिधान अनिवार्य है। पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए अलग अलग ड्रेस कोड हैं। पुरुषों के लिए धोती पहनना अनिवार्य है। अगर आप शर्ट पहनकर आते हैं तो आपको उसे मंदिर के बाहर उतारना होगा। वहीं महिलाओं के लिए साड़ी पहनना सबसे उपयुक्त है। लेकिन अगर आप साड़ी के अलावा किसी और ड्रेस में आती हैं तो मंदिर के बाहर से एक धोती खरीदकर या किराए पर लेकर उसे अपने कपड़ों के ऊपर लपेट सकती हैं। यहाँ का ड्रेस कोड इस पवित्र स्थान की शुद्धता और परंपरा को बनाए रखने के लिए है। यह न केवल मंदिर के नियम है, बल्कि भगवान पद्मनाभस्वामी के प्रति हमारी श्रद्धा का प्रतीक भी है। मोबाइल फोन, कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मंदिर के अंदर ले जाना सख्त मना है। अब बात करते हैं कि आप देश के विभिन्न कोनों से इस मंदिर तक कैसे पहुंच सकते हैं। यदि आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो सबसे निकटतम हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है।
जो मंदिर से केवल 6 किलोमीटर दूर है। यह हवाई अड्डा भारत के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई से सीधा जुड़ा हुआ है। हवाई अड्डे से टैक्सी या ऑटो रिक्शा लेकर मंदिर आसानी से पहुंचा जा सकता है। वहीं यदि बात करें रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए, तो तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन सबसे पास है। यह स्टेशन देश के प्रमुख रेलवे नेटवर्क से जुड़ा है। स्टेशन से मंदिर की दूरी मात्र 3 किलोमीटर है, जिसे आप रिक्शा या टैक्सी के जरिए तय कर सकते हैं। और अब बात करते हैं लास्ट ऑप्शन की। यदि आप सड़क मार्ग से यात्रा करना पसंद करते हैं, तो तिरुवनंतपुरम केरल और आसपास के राज्यों से बेहतरीन सड़कों द्वारा जुड़ा हुआ है। आप बस या कार से आसानी से यहां पहुंच सकते हैं। केरल राज्य परिवहन की बस सेवाएं और निजी बसें भी उपलब्ध हैं। आप इनमें से किसी भी प्रकार से इस मंदिर तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, हमने अपनी यात्रा कन्याकुमारी से शुरू की थी, अतः ऊपर दिए गए सुझाव व जानकारी कन्याकुमारी से तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम तक की थी। परंतु आप सभी दर्शक बंधुओं से हमारी यह अतिरिक्त सुझाव व टिप्स हैं कि अगर आप यह यात्रा देश के विभिन्न हिस्से दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, कोलकाता या मुंबई जैसे शहरों से शुरू करते हैं, तो आपके आने जाने हेतु सड़क मार्ग से बस सुविधा लगभग सभी बड़े शहरों से उपलब्ध है। परंतु यह एक थकाने वाला व उबाऊ यात्रा हो सकती है, तो इसे अवॉइड ही करें। दूसरा विकल्प है, आप इन शहरों से रेल मार्ग द्वारा लगभग 1000 से 4000 रुपए प्रति व्यक्ति के भाड़ा खर्च पर। तथा तीसरा विकल्प है एयरवेज या हवाई यात्रा, जिसका इन सभी बड़े शहरों से भिन्न भिन्न किंतु लगभग 5000 रुपए से लेकर के 12000 रुपए तक प्रति व्यक्ति यात्रा खर्च आ सकता है। मेरा सुझाव है कि आप रेल यात्रा को प्रमुखता देंगे, जो लगभग आरामदायक और बजट खर्च में सम्मिलित है। दर्शक बंधुओं, तिरुवनंतपुरम जाकर कि हम कहाँ रुके, कहाँ ठहरे, तो इसके लिए तिरुवनंतपुरम में या त्रिवेंद्रम में बहुत से होटल, लार्ज गेस्ट हाउस धर्मशालाएं भी उपलब्ध हैं, जिनमें बजट होटल लगभग 800 से लेकर 1500 रुपये प्रति रात्रि डबल बेड उपलब्ध हैं। मिड रेंज होटल लगभग 2000 रुपये डबल बेड प्रति रात्रि से लेकर 4000 रुपये प्रति रात्रि तक उपलब्ध हैं। अगर आप लग्जरी होटल में रुकना चाहते हैं तो लगभग 5000 रुपये प्रति रात्रि से लेकर के अपने पसंद तक, जैसा कि आप चाहे, भी उपलब्ध है। खाना पीना, दर्शक बंधुओं, वहां पर जाकर क्या खाएं,
क्या न खाएं, इसको भी ध्यान रखना चाहिए। खाने पीने के लिए त्रिवेंद्रम में बहुत से ढाबे रेस्टोरेंट पर 50 रुपए से लेकर 100 रुपए में इडली डोसा, सांभर मसाला, नारियल की चटनी और तरह तरह की और भी चटनी इत्यादि जगह जगह पर उपलब्ध है। आप उसे खा सकते हैं। आप चाहे तो 300 से लेकर के 500 प्रति व्यक्ति के दर से अच्छा भोजन अच्छे होटल में रेस्टोरेंट में कर सकते हैं। यदि आपकी व्यवस्था अच्छी है, उत्तम है या उम्दा किस्म की होटल में आप रह रहे हैं या ठहर रहे हैं, तो होटल वाले ही आपको 500 से लेकर के 1000 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से भोजन उपलब्ध करा देते हैं। या फिर उत्तम किस्म के रेस्टोरेंट और होटल भी उपलब्ध है, जहां 500 से लेकर के 1000 रुपए प्रति थाली के हिसाब से भोजन उपलब्ध है और स्वादिष्ट एवं दक्षिण भारतीय भोजन उपलब्ध है, जिसे आप खा करके उनके गुण गा भी सकते हैं। भगवान पद्मनाभन स्वामी मंदिर के दर्शन का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम को 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक एक निश्चित वेशभूषा में होती है, जिसमें धोती गमछा और औरतों के लिए साड़ी पहनकर दर्शन कर सकते हैं। मंदिर परिसर में धोती व साड़ी भाड़े पर भी उपलब्ध हैं। आप चाहे तो इन्हें निजी रूप से खरीद भी सकते हैं। दर्शन करने के बाद आप चाहे तो कन्याकुमारी जा सकते हैं। वहां जाकर कन्याकुमारी भ्रमण कर सकते हैं या पास ही में कुछ किलोमीटर दूर पर स्थित कोल्लम बीच जा सकते हैं और वहां घूम सकते हैं। नयर डैम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी को देख सकते हैं और घूम सकते हैं। आप चाहे तो पूवर आइलैंड हेतु जा सकते हैं। इसके लिए आपको फेरी और लॉन्च भाड़े पर करना होगा या टिकट लेना होगा और वहां जाकर के आप आइलैंड को पूरी तरह से घूम सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। दर्शक बंधुओं, आपका भगवान पद्मनाभन स्वामी दर्शन में बजट खर्च जो है लगभग 4600 से लेकर के 25,000 रुपए प्रति कपल, जिसमें 2 से 3 दिन का खर्च लग सकता है। साधारण खर्च 2 व्यक्ति 2 से 3 दिन का कुल खर्च 15,000 से लेकर के 30,000 तक आ सकता है। वह लग्जरी खर्च 35,000 रुपए से लेकर के आप जितना खर्च करना चाहे उतना खर्च आ सकता है। इसमें आने जाने का खर्च भी सम्मिलित है, जिसमें रेल टिकट व हवाई जहाज टिकट भी सम्मिलित है। सुझाव: आप वहां जाएं और वहां केले के पत्ते पर भोजन परोसा जाता है, पर ही भोजन ग्रहण करें। अप्पम, उपमा, स्ट्यू, केले के चिप्स, नारियल से बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करें। मंदिर में निर्धारित वेशभूषा में दर्शन करें। दर्शन करने हेतु जाने के लिए आप अपने साथ ऑनलाइन व कैश पेमेंट हेतु व्यवस्था करके रखें। आने जाने व घूमने हेतु ऑटो या टैक्सी से ही यात्रा करें। यह हमारा आप लोगों को सुझाव है। दर्शन करने